नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाभैस। जेल में बंद माफिया और वहीं लोकतंत्र के मंदिर का हिस्सा, यह कैसे हो सकता है? सालों से जेल में बंद हैं, फिर भी विधानसभा लोकसभा के सदस्य बने बैठे हैं। यह कैसे, क्यों, क्या यह जायज है? विधायक मुख्तार अंसारी, विजय मिश्र, सांसद आजम खां की संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है, संपत्तियां इनकी जब्त हो रही हैं, इनकी करीबियों तक पर कानून का डंडा चल रहा है, मगर ये माननीय बने बैठे हैं। जनता ने भरोसे से वोट दिया कि जाकर व्यवस्था चलाओ, इन्होंने व्यवस्था को लूट लिया, इसलिए जेल में बैठे हैं, फिर भी माननीय बने बैठे हैं। यह क्या उलटबांसी है? यह क्या सही है? यह क्या जनता के वोट का अपमान नहीं है? तो यही सवाल अब विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित तक पहुंचा है। एक समाज सेवी ने जाकर बाकायदा आवेदन किया है कि ऐसा व्यक्ति जो 10-10 साल से माफिया बनकर, बाहुबल पर वोट लेकर, जीतकर जेल में बैठा है, कभी विधानसभा का मुंह तक नहीं देखता, वो विधानसभा सदस्य क्यों रहे? उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, विधायकी रद्द होनी चाहिए, सांसदी रद्द होनी चाहिए। तो क्या आप भी इससे सहमत हैं? क्या कहती है राजनीतिक पार्टियां? सफाई सिर्फ अपराधियों का ग्राउंड पर नहीं, विधानसभा में भी होना चाहिए। आज बड़ा सवाल महाबहस में। जेल में मुख्तार, फिर क्यों एमएलए? मुख्तार अंसारी पिछले 10 सालों से ये जेल में है और विधानसभा का चुनाव हुए 3.5 साल से ऊपर हो चुके हैं। इन्होंने एक भी बैठक में अभी तक हिस्सा नहीं लिया है। मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी से मिलकर के एक याचिका दी है, जिसमें मैंने भारतीय संविधान के धारा 190(4) का उल्लेख किया है, जिसके तहत कोई भी विधानसभा या लोकसभा का सदस्य अगर 60 बैठकों में हिस्सा नहीं लेता है तो उसकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। जेल वाले माननीयों की विधायकी होगी रद्द। सरकार ने ऐसे माफियाओं, बाहुबलियों की संपत्तियों पे तो बुलडोजर चलाया है। अब जो जनता के द्वारा चुनकर आ गए हैं लेकिन जनता के हितों के लिए विधानसभा नहीं आते, अपने क्षेत्र की जनता के काम नहीं करते, ऐसे विधायकों को नियमावली के अनुसार भी निर्णय किया जाएगा कि वो इस पद के योग्य हैं या अयोग्य हैं। आजम या विजय, जेल में बंद माननीयों पर सवाल। हमारा जो देश है संविधान और कानून से चलता है। जो संविधान और कानून के दायरे में है वही होना चाहिए। लोगों को परेशान करने की नीयत से इस तरह का कर रही है और मुख्तार अंसारी के साथ भी यही कोशिश की जा रही है। जो उनके ऊपर आधार बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो लंबे समय से विधानसभा में उपस्थित नहीं रहे हैं। ये एक टेक्निकल वजह हो सकती है, लेकिन उनके तरफ से भी ये दावा, जैसा कि मीडिया बता रही है, ये दिया जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जेल गए तो जाएगी विधायकी। सवाल है कि जेल गए तो क्यों रहनी चाहिए विधायकी? ऐसे माफियाओं को विधानसभा से बाहर कर देना नहीं चाहिए क्या? यही सवाल उठाया गया है और इसी पर मैं आज सवाल पूछूंगा। मेरे साथ जुड़े हुए हैं ओपी सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, मेजर आशीष चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के नेता, सुधीर सिंह अध्यक्ष, माफिया विरोधी मंच के हैं, शशांक वाजपेयी एडवोकेट हैं, धर्मवीर चौधरी साहब मेरे साथ बीएसपी से जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने जो बात कही है मुख्तार पर कार्रवाई को लेकर के, उसको सुन लीजिए। मैंने याचिका के गुणदोष के आधार पर संवैधानिक प्राविधानों और संवैधानिक प्राविधानों का तद विषय, इस विषय से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की कोई टिप्पणी, ऐसे कोई मार्गदर्शी सूत्र भी साथ में खोजकर पूरे प्रकरण पर सम्यक विचार के निर्देश दिए हैं। हमारा कार्यालय परीक्षण कर रहा है। पूरे मामले के परीक्षण के बाद ही किसी विषय पर हम निष्कर्ष रूप में राय देने में सक्षम होंगे। तो इस आवेदन को स्वीकार कर लिया है, यह साफ हो जाता है विधानसभा अध्यक्ष की बात से, और वो इसका परीक्षण कर रहे हैं, सोच विचार इस पर कर रहे हैं और उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या सियासी दल
ये तय करेंगे कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिरों में, चाहे वो विधानसभा से लेकर संसद तक की बात मैं कर रहा हूं, ऐसे दागी लोग जो जेल में बैठे हुए हैं, जो भूमाफिया घोषित हैं, जिन पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो रही है, वो कैसे इसके सदस्य बने रह सकते हैं? मेजर आशीष चतुर्वेदी, सबसे पहले आपसे शुरुआत। अजय जी, निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है, और अगर उसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी समुदाय का हो। लेकिन वहाँ एक सवाल जो खड़ा होता है मन में, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और जो बाकी अन्य दल हैं, जो मौजूदा हमारी अभी विधायिका है यहाँ की, उसमें 403 में कम से कम 144 या 143 ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो अब आप सोचिए कि ये आपराधिक छवि के लोग चुन के पहुंचे कैसे, क्या इन सब पे कार्रवाई होगी? और इनमें से जो 140 हैं, उसमें से 114 भारतीय जनता पार्टी के खुद के हैं, तो क्या उन पे भी खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है, सबके खिलाफ होनी चाहिए। ये बहस बिल्कुल सही बात है मेजर साहब, ये बहस बड़े सालों से चल रही है, लेकिन कहते हैं ना, सबके सब भाई भाई हो जाते हैं एक मौके पर आकर के। इसके खिलाफ कानून आज तक नहीं बन पाया, लेकिन कम से कम जो ऐसे लोग जो जेल में सालों से बंद हैं, 2-2 बार विधायक चुने गए जेल में बंद होकर के, उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। सुधीर सिंह साहब, क्या आपकी मांग क्या है? मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं इससे पहले, माफिया विरोधी मंच से आप हैं, तो यूपी तो माफिया की गिरफ्त में है, यहां तो बड़े बड़े माफिया हैं, आप जानते हैं इसको। जी जी, देखिए, ये मुख्तार अंसारी जो है, ये 2005 से जेल में बंद है। हाँ। और मऊ दंगों का ये दोषी है, और उसके बाद ये 2 बार चुन करके विधानसभा में आता है। वो कैसे चुना जाता है ये पूरे प्रदेश की जनता जानती है। गुंडई से जो हिंदू बहुल इलाके हैं मऊ के, वहां वोट परसेंटेज आता है 35%, 40%, लोगों को वोट नहीं देने दिया जाता है। और जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर 70% वोट पड़ जाते हैं, और चूंकि वहां मुस्लिम भाइयों की संख्या ज्यादा है, इसलिए ये गुंडई के बल पर और फर्जी वोटिंग करा करके जेल से चुनाव जीत जाता है। तो क्या करें इनका? चुनाव जो हुआ 2017 में, साढ़े 3 साल हो गए, 3.5 साल में ये एक भी बैठकों में नहीं आता है। 15 साल से ये अपने क्षेत्र में नहीं जा रहा है। मऊ, जो मऊ सदर इसका क्षेत्र है, वहां की जनता विधायक विहीन है। अपने दुख दर्द की बात वो किससे कहे? तो ऐसे विधायक की विधायकी रहने का औचित्य क्या है, जो विधानसभा की सदस्यता में बैठकों में भाग न लेता हो, जो विधानसभा में अपनी जनता का दुख दर्द न बांटता हो, उसको विधानसभा का सदस्य रहने का कोई औचित्य नहीं है। और मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को जो याचिका दी है, उसमें हवाला दिया है जो संविधान की धारा 190(4) है। हाँ। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी सदस्य, या वो विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, अगर वो 60 बैठकों में भाग नहीं लेता है एक साथ, ठीक है, तो उसकी सदस्यता जो है वो भंग की जाएगी और उसको सीट को रिक्त किया जाएगा। और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने हम लोग की बातों को बहुत गंभीरता से सुना, और उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी बात को आपने सुनाया है, वो उन्होंने कहा है कि उस पर विचार कर रहे हैं। धर्मवीर चौधरी जी, तो जो बात कह रहे हैं अभी सुधीर जी, ये बात तो लागू होती है आजम खां पर भी ना। भूमाफिया घोषित हो चुके हैं, वो पोर्टल पर उनका नाम है, जेल में बंद हैं वो महीनों से। यही बात तो अब विजय मिश्रा पर भी लागू होती है ना। तो सबकी विधायकी खत्म होनी चाहिए ना, सांसदी खत्म होनी चाहिए ना। ऐसे विधायक और सांसद चाहिए हमें क्या? अजय जी, जब सरकार विशेष जाति धर्म के लोगों के खिलाफ सिलेक्टिव कार्रवाई करेगी, तो इनका चाल चरित्र चेहरा बीजेपी का सामने आ जाएगा। और ये लोग जो है वो एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट करके ये काम करने का काम कर रहे हैं। वाह अजय जी, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, मैं इनकी अभी पोल खोलता हूं। वाह, देखिए, ब्रजेश सिंह के ऊपर 106 मुकदमे हैं, धनंजय सिंह के ऊपर 46 मुकदमे हैं, राजा भैया के ऊपर 50 मुकदमे हैं, अभय सिंह के ऊपर 50 मुकदमे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर 84 मुकदमे हैं, चुलबुल सिंह के ऊपर 53 मुकदमे हैं, बादशाह सिंह के ऊपर 88 मुकदमे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इनके ऊपर कार्रवाई करेगी?
इनके लोगों के ऊपर गैंगस्टर कब लगेगा? ये जो हफ्ता वसूली और जो इनके ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे हैं, इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? ठीक है, अगर सरकार को कार्रवाई करनी है तो वो निष्पक्ष कार्रवाई करनी होगी। ठीक है। आप एक जाति धर्म के लोगों को टारगेट बना के काम करेंगे तो ये उचित नहीं है। विपक्ष की उंगलियां धर्मवीर आप पर जी, उठेंगी। धर्मवीर चौधरी जी, बीजेपी के लोगों को धर्मवीर जी, अपने जो दोहरापन है उनका ये बदलना होगा। ओके धर्मवीर जी, मैं आपकी बात से सहमत होता अगर आप कहते कि इन सब के ऊपर तो कार्रवाई हो ही हो, इनके भी ऊपर भी कार्रवाई हो, मगर आप राजनीति में लग गए, आप लग गए राजनीति करने में, राजनीतिक बयान देने में लग गए, ये गलत है। जो अरे भैया, चाहे यहां से हो या वहां से हो, अगर वो जनता का दुश्मन है तो जनता का नुमाइंदा नहीं हो सकता। ओपी सिंह जवाब दीजिए आप। अजय जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आज उन्होंने महाबहस में जो विषय रखा है वो ऐसा विषय रखा है जिसमें देश की जनता को सोचने और इस मुद्दे पर बहस करने और किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। बहुत अच्छा विषय आपने रखा है, क्योंकि देश की जनता ये कतई नहीं चाहती कि गुंडे माफियाओं और गंभीर मामलों के अपराधियों को ये विधानसभा लोकसभा में जाएं। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, इस प्रदेश का, कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, अपनी पार्टी में संख्या बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने मान्य बनाने का काम किया है जिनको जनता कतई पसंद नहीं करती। आज आप मुख्तार की बात कर रहे हैं, आप विजय मिश्रा की बात कर रहे हैं, डॉक्टर आजम खां के बारे में बात कर रहे हैं, इसके पहले बात करिए, इसके पहले अतीक अहमद की बात कर लीजिए, फूलन देवी की बात कर लीजिए। इन लोगों को माननीय बनाने का काम कौन किया है? आज ये डिबेट का विषय नहीं होना चाहिए कि इन पर कार्रवाई हो, इन पर कार्रवाई ना हो। डिबेट का विषय यह होना चाहिए कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का अपराधी हो या किसी दल का अपराधी हो, आज डिबेट में सारे लोगों को यह कहना चाहिए कि इनका कोई भी विधानसभा लोकसभा में काम नहीं है। ये हुई बात 94 की जो धारा करती है। एक सेकंड में अजय जी और लूंगा। अजय जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, बोलिए सेकंड के लिए मैं ये कहना चाहता हूं, सारी बातों को छोड़ दीजिए। ये माफिया और गुंडे कितने प्रभावशाली हैं, कितना पैनल सरकार चलाते हैं, सरकार को अपनी मुट्ठी में रखने का प्रयास करते हैं कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से लाने के लिए उत्तर प्रदेश बार बार जाती है और वहां की सरकार और एक पार्टी के इशारे पर उनको बेड रेस्ट दे दिया जाता है। ये बेड रेस्ट सबको पता नहीं है कि ये बेड रेस्ट किस बात की बेड रेस्ट मिलना। एक अपराधी के साथ सरकार, एक अपराधी के साथ पार्टी खड़ी जाती है। यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य। तो ये छोड़ दीजिए धर्मवीर जी, मेजर आशीष चतुर्वेदी, इन बातों को करना कि इनके या उनके जिनके भी हो वो जनता के नुमाइंदे नहीं हो सकते। ओके ठीक है, 150 से ज्यादा विधायकों के ऊपर संगीन अपराधिक जनता के बीच में डिबेट पर आप आए और अपराधियों की वकालत कर रहे हैं, अपराधियों की जांच कर रहे हैं। सुनिए और दो मेहमान हमारे पास में, उनको पहले जोड़ लूं। सुनिए आप लोग, सुनिए आप लोग, धर्मवीर जी, इस पार्टी ने अपराधियों को मान्य बनाने का काम किया है। जातिवाद की राजनीति, अपराधियों को सर्वोच्च स्थान देना, यही आपकी संस्कृति है। आपके डिप्टी सीएम के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। चलिए, ओके, ठीक है, मैं आता हूं आप लोगों के पास दोबारा। धर्मवीर जी, ओपी सिंह जी, मेरे साथ जुड़े हुए एडवोकेट शशांक वाजपेयी और के उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए। होल शशांक जी, शर्मानी चाहिए आपको। ओके, आज अपराधियों की वकालत कर रहे ओके, हैं। ठीक है सर। ओपी सिंह जी प्लीज होल्ड। धर्मवीर जी, ओपी सिंह जी, चलिए। आप वकालत कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, पर वकालत कर रहे हैं, ठीक है, डिबेट में बैठे, शर्मानी चाहिए। शशांक वाजपेयी जी, मैं यूपी में चप्पे पर घूम चुका हूं, बार छोटे छोटे किसान, छोटे गन्ना किसान जाते हैं मिलों पर अपना गन्ना तुलवाने, वहां माफिया बैठे रहते। पर्ची किसको मिलेगी, किस तरह का गन्ना है, कितना उसका वजन होगा, वो माफिया तय करते हैं और सरकारी रेट से कम पर वो तुलवाने को मजबूर करते हैं। नस में घुसे रहे यूपी के माफिया,
खून पी रहे हैं जनता का ये माफिया और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहे हैं। क्या आपके कानून में दम नहीं कि इनकी विधायकी खत्म करें? ये कैसे हमारे सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं? कैसे हम इनको बाहर निकालें? अजय जी अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत साफ बात को आप कहना चाहिए कि जेल गए तो जाएगी विधायकी। आपने बड़ा साफ टॉपिक लिखा हुआ है। उसके लिए पूरे भारत को आपने कंट्रोल किया, पूरे भारत को आज आपने इस डिबेट में शामिल किया हुआ है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि हर राज्य में यथाशीघ्र, हर राज्य में, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यथाशीघ्र स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएंगी, जिसमें माननीय विधायक जी का, माननीय सांसद जी का, माननीय कोई भी अपराधी का जो स्पेशली विधायिका से जुड़े हुए हैं उनका ट्रायल किया जाएगा और यथाशीघ्र उनके ऊपर जो भी सजा बनती है नियमानुसार उस सजा से उनको दंडित किया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, जेल जाने के लिए विधायक जी के लिए नहीं, इस देश की जनता में कोई भी आदमी जो भी कानून के खिलाफ कार्य करता है उसको पुलिस के पास पर्याप्त अधिकार है उसको जेल भेजने के, कानून के पास पर्याप्त अधिकार है उसको सजा देने के, और उसके बाद जो विधायकी जाने का नियम है, सांसदी जाने का नियम है, संविधान प्रदत्त नियम है, उसकी हिसाब से कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ यथाशीघ्र हो रही है और की जाएगी। आज कुछ महीनों से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हमारे मित्र का, हमारा नाम नहीं लेना चाहता हमारे मित्र का, कि यथाशीघ्र बहुत तेजी से देश में माननीय उच्चतम न्यायालय दिन रात पीछे लगा हुआ है, दिन रात देख रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी अपराधी विधायिका में, संसद में न पहुंच पाए। इसके लिए यथाशीघ्र उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कृपया करके इसको राजनीतिक डिबेट ना कह के, कोई भी अपराधी है तो देश के सर्वोच्च मंदिर में वह न जाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है और न्याय का पालन होगा। और यही तो शशांक जी, यही तो दिक्कत है कि ये देखिए ना, मुख्तार अंसारी साहब को देखिए, 10 साल से विधानसभा के सदस्य बन के बैठे हैं, जेल से लड़ते हैं। एक बार आज ना वो फटकते हैं अपने क्षेत्र में, ना विधानसभा में, विधायक बने बैठे हैं। गजब है भाई। ओके के उपाध्याय साहब जो बात कह रहे हैं, शशांक जी, आई विल कम बैक टू यू सर, आई विल कम बैक टू यू अगेन इफ आई गेट टाइम। लेकिन शशांक उपाध्याय जी जो बात शशांक जी कह रहे थे कि राजनीति का विषय नहीं बनाइए, ये विषय ही राजनीति का है। ये दल इनका इस्तेमाल करते रहे हैं, इनके बल पर जीतते रहे हैं, इसलिए इनको नहीं मारते रहे हैं, इसलिए इनको विधायक सांसद बनाते रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? इस गठजोड़ को तोड़ना होगा ना पहले। नहीं, बिल्कुल ये जो राजनीतिक गठजोड़ है, जो इनको संरक्षण मिला है, वो चाहे किसी भी दल ने दिया हो, ये आज जिस स्थिति में है ये तभी पहुंचे हैं जब इनको राजनीतिक संरक्षण मिला है। जिन अपराधियों का आप नाम ले रहे हैं, मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद, इन लोगों का आतंक इतना है कि यदि कोई अपने घर की खुदाई चालू करता है तो उस मकान मालिक के पास या उस बिल्डर के पास में फोन आ जाता है कि इसकी मिट्टी की जो है सप्लाई किसको देना है, और उसके बाद वो कांप जाता है। डॉक्टरों के पास वसूली के फोन आ जाते हैं। ये आज की सच्चाई है। इसलिए ऐसे लोगों का राजनीतिक गठजोड़, राजनीतिक संरक्षण समाप्त होना चाहिए। और जेल अगर कोई गया है, अब ये उसमें देखना होगा कि वो किन अपराधों में जेल गया है, वरना एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी। राजनीतिक द्वेष की वजह से भी जो जेल जाएगा उसकी विधायकी चली जाएगी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को, अभी वाजपेयी जी जैसे हैं विद्वान वकील यहाँ बैठे हुए हैं, तो जब कानून बने तो ये देखा जाए कि कौन किस धारा में जेल गया है, उसका अपराध किस श्रेणी का है, और अगर वो जेल गया है तो फिर उसको विधायक का चुनाव तब तक न लड़ने दिया जाए जब तक कि पूरा फैसला ना आ जाए। ये अभी विचार की बात है। लेकिन आज जो सवाल उठाया है, ये सवाल एकदम जायज है कि यदि कोई जेल जा रहा है, यदि कोई दुर्दांत है, यदि कोई उसका आतंक है अपने क्षेत्र में, तो उसको विधायक नहीं बनना चाहिए, उसको माननीय नहीं कहना चाहिए, उसकी विधायकी जानी चाहिए। ओके, मेजर आशीष चतुर्वेदी, अब आप बताइए मुझे, यहां वहां की बात छोड़ दीजिए, असल बात अपनी अपनी बात कर लीजिए ना। अपने से बदलाव आता है, खुद से बदलाव आता है पूरी दुनिया में। तो आप बता दीजिए ना कि चलिए मान लीजिए कि पीछे ऐसी रवायत थी, ऐसी हवा थी,
एक बार एक बड़े नेता ने, जो अब नहीं हमारे बीच है, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता हूं, हाल ही में उनका निधन हो गया है, उन्होंने कहा था कि सामने शेर होगा तो हम बकरी लड़ाएं क्या, शेर के सामने तो शेर ही रखना होगा ना। ठीक है, लेकिन अब तो बुलडोजर चल रहे हैं ना, तो अब सब लोग ये तय कर लें कि ऐसे लोगों को हम नहीं पार्टी में रखेंगे, हम नहीं जाने देंगे संसद में और विधायक में। जी बिल्कुल, आपको याद होगा अखिलेश यादव जी ने किस तरह विरोध किया था जब पूर्वांचल के एक बाहुबली जो है वो पार्टी में शामिल होना चाहते थे, क्योंकि अखिलेश यादव ने क्लियर कट कह रखा है कि हम केवल पढ़े लिखे लोगों को ही प्राथमिकता देंगे और अपराधी छवि के जो लोग हैं, खासतौर पे माफिया टाइप के, उनको अपनी पार्टी में नहीं रखेंगे। यही मुख्तार अंसारी साहब के भाई साहब तो बहुत होगी। कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे उन्होंने बहुत से नाम गिनाए, बहुत से नाम गिनाए उन्होंने। तो ये विषय जरूर है कि एक समुदाय के लोग जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर रहा है, उनके खिलाफ भी होना चाहिए। और सरकार से ज्यादा मैं अपील करना चाहूंगा आपके श्रोताओं से, जनता से, कि जब आप वोट नहीं देंगे, चाहे वो अपराधी किसी भी पार्टी का हो, अगर आप उसे वोट नहीं देंगे तो वो आगे नहीं जा पाएगा। तो सरकार या कोई दल करे ना करे, ये तो आपके हाथ में है। आप पार्टी देखकर नहीं, आप कैंडिडेट देखकर वोट करिए। अगर वो सही है तो वोट दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। तो अपने आप ही पार्टियां जो हैं वो मजबूर हो जाएंगी स्वच्छ छवि के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। मेजर साहब अभी कहा ना उन्होंने, डर लगता है ना, वोट डालने ही नहीं देते ना। जिनका वोट खिलाफ जाएगा उनको नहीं डालने देंगे, जिनका वोट पक्ष में जाएगा उनको डालने देंगे। कब्जा कर लेते हैं ना पूरे सिस्टम पे। आप तो जानते हैं इसको कैसे खेल चलता है ये सब। आजकल पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं, देखिए बहुत पहले जब पुलिस के पास ये सब होता था इलेक्शन ड्यूटी, तो तब ये चीजें हो जाती थी। लेकिन आज के जमाने में अब पैरामिलिट्री फोर्सेस लगती हैं, सेंट्रल से आती हैं, वो किसी को कुछ नहीं समझते हैं। तो वहां पे ये सब चीजें हम वो मतदान केंद्रों पर, मेजर साहब मतदान केंद्रों पर लगे रहते हैं वो, लेकिन मोहल्ले से बाहर नहीं आने देते साहब। अरे गांव से बाहर नहीं आने देते हैं। जाके देखिए कि क्या क्या खेल चलता है वहां पर, बड़े खेल होते हैं। अरे ये धर्मवीर चौधरी साहब जमीन पर खेलते हैं, वो आपको बताएंगे। धर्मवीर जी, मैंने जो बात मेजर साहब कह रहे हैं, मैंने जनता से पूछा था एक बार। मैं तो इलेक्शन में चप्पे चप्पे पे घूमता रहूं पूरे उत्तर भारत में। झारखंड में मैंने पूछा था 10 साल पहले कि क्यों देते हैं आप वोट इनको, ऐसे लोगों को। उन्होंने कहा था क्या करें, एक तरफ सांपनाथ, दूसरी तरफ नागनाथ, किसको दें किसको ना दें, तो सब तो वैसे ही हैं। अजय जी, बीजेपी तो गुंडा राज को खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी के रामराज लेकर आई थी, और इनके 135 से ज्यादा विधायकों पर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनके 35% सांसदों पर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो ये कौन से रामराज की बात कर रहे हैं? ये चिन्मयानंद स्वामी जो रेपिस्ट हैं, उनके मुकदमे वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कहा जाता है, और स्वयं मुख्यमंत्री जी के ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो ये कौन से चाल चरित्र चेहरे की बीजेपी वाले बात कर रहे हैं? ये कौन सा रामराज लाने की बात कर रहे थे? आज 3.5 साल की सरकार में प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो ये जो बुलडोजर चल रहे हैं, जंगल राज चल रहा है, तो ये सरकार नाकाम हो गई लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। ये सरकार नाकाम हो गई, और ये एक सिलेक्टिव कार्रवाई करेंगे एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ। भाई जवाब दीजिए। 1925 सिंह साहब, हिंदू रामराज्य की इस राजनीति का कोई अंत नहीं है। इन्होंने गोडसे के समर्थक हैं ये, तो ये तो उसमें जो है ये लगे हुए हैं कि ये ओके, जवाब ओपी सिंह, बीजेपी। एक बात कहना चाहूंगा, रिप्लाई। दलितों को फांसी पे चढ़ाना चाहते हैं। एक सेकंड सुन लीजिए जवाब। एक सेकंड रुक जाइए, इनको जरा चुप कराइए। चुप हो गए, बोलिए। इनको बहुत दर्द हो रहा है। अजय जी, मैं ये कह रहा हूं, पहले ही कह दिया कि मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, और मैंने तो यहां तक कह दिया कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी का भी अपराधी है तो उसके खिलाफ वही विधिक कार्रवाई होनी चाहिए जो आज दूसरे लोग की कार्रवाई हो रही। ये क्या बताएंगे? इन्होंने बीएसपी ने पैसा ले करके, करोड़ों रुपया पैसा ले करके अपराधियों को टिकट बांटा। ये पूरा प्रदेश जानता है कि बसपा ने करोड़ों रुपया लेकर के अपराधियों का टिकट बांटा। इससे इनको 3 फायदे हुए। उस जात का वोट मिला, इनका संदूक भरा, और वो माफिया के नाते इनकी संख्या बढ़ी।
आप बताइए, भ्रष्टाचार के मामले में लखनऊ में 3 सीएमओ की हत्या हो गई। इन अपराधियों को टिकट देने का काम किसने किया? पैसा लेकर के टिकट देने का काम किसने किया? इतना मत बोलिए मायावती के खिलाफ। बसपा आप ही के साथ है। आज 3.5 बसपा तो आप ही के साथ है। अब पूरी होने जा रही है। थोड़ा सोचिए। अरे सुनिए, ये गुंडा राज है, भतीजा ये जंगल राज मिल है, करके किसके साथ लोकसभा में चुनाव लड़े? बसपा से तो आपका गठबंधन है। कौन किसके पैर भी आप ही की पार्टी के हो गए एक तरीके से। इन अपराधियों और माफियाओं को केवल ये सब की हकीकत में सपा और बसपा ने बढ़ाया। इनको शर्म आनी चाहिए, जनता से माफी मांगनी चाहिए। अरे भाजपा के समर्थन में आ गई है। ओके ओके ठीक है भाई, आप सब एक दूसरे की कलाई खोल रहे हैं, जनता को सब पता है। अरे आप जनता सब की कलाई जानती है भाई। सुन लीजिए आप लोग एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं, सबको सब कुछ पता है। एडवोकेट साहब, बंदूक चलाते थे शशांक वाजपेयी साहब, सुन लीजिए। ओके समय नहीं मेरे पास। ओपी सिंह साहब सुन लीजिए। शशांक वाजपेयी साहब, आपने कहा था ना कि राजनीति इस पर ना हो, राजनीति ही है, ये सब राजनीति की माया है। अब आप बताइए कि वो कानून का फंदा क्या हो कि इन्हें हम उसमें फंदे में फंसाए। देखिए, मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश के सबसे विद्वान हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, आज उन्होंने जो बातें कही वो मेरे गुरु भी हैं और मैं उनको साष्टांग मिचा प्रणाम भी करता हूं। उसके बाद स्थिति देश की उच्चतम न्यायपालिका ने बिल्कुल साफ कर दी है। भगवान चाहेगा यथाशीघ्र कोई भी अपराधी ना विधायक बनेगा ना सांसद बनेगा, और तत्काल उसके ऊपर भारतीय न्यायपालिका तत्काल कार्रवाई करके तत्काल उसके मुकदमे का निस्तारण करके यथाशीघ्र जेल गए हैं और जेल में ही रहेंगे वो। किसी भी तरह से राजनीतिक पार्टी, केंद्र की और उत्तर प्रदेश की सरकार गिर जाएगी जिस दिन ये जो है आज की ऐसी कानून व्यवस्था लागू करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अपराधिक जो है वो बीजेपी में है। सबसे ज्यादा अपराधिक लोग टिकट बेचने का काम आप करेंगे। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे और भारतीय जनता पार्टी के हैं और विधायक भी। ओके, के उपाध्याय साहब, किसी भी पार्टी के उपाध्याय जी है तो जेल में रहेंगे और जेल से मुख्तार अंसारी को, अतीक अंसारी को, अफजाल अंसारी को, मुख्तार अंसारी को, विजय मिश्रा को, कोई भी पालिए। इसीलिए जनता आपको पैदल कर दी। ओके उपाध्याय साहब, नहीं उपाध्याय साहब, ये राजनीति से ऊपर आपको लगता है कि वो गठजोड़ टूटेगा और वाकई हम वो दिन देखेंगे कि जनता के दुश्मन जनता के नुमाइंदे बनकर उनके छाती पर नहीं बैठ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आप सही कह रहे हैं। ये राजनीति से ऊपर उठ नहीं सकते। अभी सभी लोग इस पे राजनीति करते हैं और आवाजें बीच में बहुत आ रही हैं। बिल्कुल बोलिए, आपकी आवाज आ रही है उपाध्याय जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अभी आपने कहा कि इसमें राजनीतिक संरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये समाजवादी पार्टी के जब भी प्रवक्ता बात करते हैं वो बोलते हैं कि एक जाति विशेष। आप किसे और इशारा करना चाहते हैं? क्या अपराधियों की जाति आप बनाना चाहते हैं या अपराधियों को जातियों में बांटना चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं कि एक जाति विशेष? नहीं, वो आशीष जी मुझे बोल लेने दीजिए मुझे। जब भी आप बात करते हैं तब आप ये बोलते हैं जाति विशेष अरे अपराधियों की कोई जाति नहीं होती भाई। अपराधी नाम गिना रहा हूं। अगर मैं हिम्मत है, थोड़ा भी चरित्र है तुम्हारा, तो मैं नाम गिना रहा हूं। हिम्मत है। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। अपराधियों को जेल में होना चाहिए, अपराधियों का सफाया होना चाहिए। सिर्फ मेरा इतना कहना है। बार बार किसी जाति विशेष को लेकर के कि इस जाति में के अपराधियों को छोड़ा जा रहा है, इस जाति के लोगों को नहीं दिया जा रहा, ये गलत है। किसी भी जाति का किसी भी नहीं है कि प्रवचन दे। देख रहे हैं आप देख रहे हैं और आप देखते रहिए। और मैं आपको भी कसूरवार मानता हूं। जनता, हम आप तय तो करना पड़ेगा ना, लाइन तो खींचनी पड़ेगी ना, पहचानना पड़ेगा ना। इसीलिए हम इतनी बहस करते हैं यहां बैठ करके, ताकि पता चले कि कौन क्या है। तो जब बटन दबाते हैं ना, तभी याद रखना होगा आपको, वरना ये
तो राजनीति चलती रहेगी और ये सब कुछ खेल चलता रहेगा। उसे रोकना आखिरकार हमें ही होगा, जनता को ही होगा। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। महाबहस में मेनका के साथ इस वक्त की खबरें।